संभल में तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क किनारे खड़ी सवारियों को रौंदा। रोडवेज कंडक्टर समेत 3 की मौत हुई है, 4 अन्य घायल हैं। गुन्नौर थाना इलाके में एनएच गांव कादराबाद की घटना है। बड़ी खबर आ रही है संभल से। सड़क हादसा हुआ है, 3 की मौत हुई है। तेज रफ्तार कैंटर ने लोगों को वहां पर रौंदा है। इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ में पकड़े आतंकियों से बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी मिन्हास। हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने की योजना थी। पंद्रह अगस्त के आसपास धमाका करने की योजना थी। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों से बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने का प्लान था। एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अगस्त के पास धमाके की साजिश थी। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में आतंकी था और यहां पर हैंड ग्रेनेड को फल में फिट करने का प्लान था। आतंकियों से बड़ा खुलासा यहां पर पूछताछ में हुआ है। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इस खबर को ब्रेक किया है। लखनऊ में पकड़े आतंकियों से बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। एटीएस की पूछताछ में यहां पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 15 अगस्त के पास धमाके की साजिश थी। फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। एटीएस की पूछताछ में यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लखनऊ में पकड़े आतंकियों से यह बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है और फ्रूट बम बनाने की तैयारी में था आतंकी। अमित गंजू हमारे संवाददाता जिन्होंने की इस खबर को ब्रेक किया है, सबसे पहले न्यूज 18 इस खबर को बता रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कानपुर से। अमित, क्या जानकारियां मिल पाई हैं और किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं अमित? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर हमेशा से इन आतंकी संगठनों के रडार पे रहा है। कानपुर की 2004 की बात करें, 2009 की बात करें, 2012 की बात करें, 14 की, 16, 17, कानपुर हमेशा से कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्तियों से कानपुर का नाम जुड़ा है या संगठन से लोगों के धरपकड़ में कानपुर का नाम हमेशा आया। अब लखनऊ में पकड़े गए इन 2 आतंकियों के बाद जब पूछताछ का दायरा बढ़ा तो कानपुर से भी 4 लोगों को डिटेन किया गया था, उठाया गया था, जिसमें यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की बात आई, यहाँ एक बिल्डर की बात सामने आई और असलाह का कनेक्शन भी हुआ, सिम से रिलेटेड भी मामला आया। अब जब उनसे जुड़े हुए 3 साथियों को का मामला सामने आया और एटीएस ने अपने 7 दिन की जो रिमांड पे लिया उसमें शकील एक मेन कड़ी थी। शकील ने अपने इस पूरे बात में साफ तौर पर बताया कि विनाश के जो मंसूबे थे वो ठीक नहीं थे। वो प्रेशर कुकर बम को सिर्फ सामने लोगों को, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए रख रहा था, क्योंकि प्रेशर कुकर बम लोगों की जहन में आता, लोगों की नजर में आता, इसलिए फ्रूट बम की जो बात है उसके लिए वो काम कर रहा था और उसके लिए उसने कानपुर के कई लोगों से संपर्क किया। हमारे सूत्र बताते हैं कि एटीएस की जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब तमाम चीजें और खुल के सामने आ रही हैं। कानपुर की सचिंडी मंडी, कानपुर के बाबूपुरवा, कानपुर के बाकरगंज, कानपुर का मुर्गा मार्केट, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां इन आतंकी संगठनों के लोगों के संपर्क थे। अगर कॉल डिटेल्स की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर से कॉल डिटेल्स का भी मामला क्या माना जाए अमित, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां वहां पर हो सकती हैं, कुछ और लोग रडार पर हैं इस वक्त?
देखिए अनुपम जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कानपुर को लेकर। इन जिन लोगों को 7 दिन तक का भी समय कल शाम से इनको मिला है और कानपुर भी टीम लेके आ सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। एटीएस के सूत्रों का मानना है कि कानपुर एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले में। कहीं ना कहीं अब फ्रूट मंडी का भी, ये जो फ्रूट बम वाली बात भी सामने आई है, इस पे भी अब एटीएस वर्क कर रही है। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, जो सिक्योरिटी रीजंस है, सिक्योरिटी मेजर्स को लेके हैं। लेकिन फिलहाल कानपुर अभी एटीएस के पूरे रडार पे कानपुर के तमाम ऐसे लोग अमित, आप बने रहिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरीके से अब एटीएस और तमाम एजेंसियां तमाम बिंदुओं को खंगाल रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? अनुभव, देखिए कल शाम 6 बजे से मुशीर, मिनहाज के साथ साथ शकील, मुस्तकीम और मोहित भी एटीएस की कस्टडी रिमांड पे आ गए हैं। जो रिमांड अर्जी दाखिल की गई है एटीएस की ओर से कोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि एक आतंक का नया मॉड्यूल, एक पैरेलल मॉड्यूल तैयारी किया जा रहा था, इस बात की जानकारी मिल रही है। इसी के साथ साथ शकील, मुस्तकीम और मोहित के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, चंदौली, मुजफ्फरनगर से असलहा और कारतूस खरीदा है। मोहित के बारे में एटीएस पहले भी बता चुकी है कि उसने मुशीर को एक पिस्टल 40,000 रुपए में बेची थी। तो लखनऊ में किस स्थान पे बेची और कौन कौन इसमें शामिल था, इन सब बातों की तस्दीक की जाएगी। इनके बयानों को और जो शुरुआती जानकारी है उसको क्रॉस चेक करके वेरीफाई किया जाएगा। क्या ये सब लोग मिलकर एक कोई आतंक का नया मॉड्यूल बनाने वाले थे, कोई पैरेलल आउटफिट तैयार कर रहे थे, इन बातों पर पूछताछ रहेगी। इन लोगों के बीच में क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसके लिए इनके बैंक खातों की डिटेल ली जाएगी। इनके जो मोबाइल हैं उनके डेटा रिट्रीव किए गए हैं, मोबाइल से जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर पूछताछ होगी। बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए। अमित, आप भी आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बना के रखिए। अमित गंजू और ऋषभ मणि त्रिपाठी